Hello, bachcho. Let's have a look at this question which says Kc for A plus B gives 3C is 20 at 25 degrees Celsius. If a 2-liter vessel contains 1, 2, and 4 moles of A, B, and C respectively, the reaction at 25 degrees Celsius shall. Options are proceed from left to right, proceed from right to left, or be at equilibrium or not occur. तो ये रिएक्शन हमें प्रोवाइडेड है A plus B gives 3C. इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc प्रोवाइडेड है which is 20 and number of moles given है A, B and C के which is 1, 2 and 4 moles respectively. इस रिएक्शन में हमें प्रेडिक्ट करना है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा. की concept here is direction of reaction के जो हमें प्रेडिक्ट करना है फॉर दिस गिवन रिएक्शन. तो पहले हम रिएक्शन लिख लेंगे विच इज A plus B gives 3C. ओके, मोल्स हमें क्या प्रोवाइडेड है? मोल्स आर गिवन 1, 2 and 4. वॉल्यूम हमें प्रोवाइडेड है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 liters. तो मोल्स गिवन है, वॉल्यूम प्रोवाइडेड है, इससे हम इनके कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी which is given by the formula number of moles which is denoted by N divided by volume in liters. ओके, तो इन सब स्पीशीज के लिए हम मोलारिटी फाइंड आउट कर लेंगे, इनका कॉन्सेंट्रेशन पहले. तो मोलारिटी ऑफ A will be equal to number of moles of A divided by volume equals to 0.5 molars. इसी तरह molarity of B will be number of moles of B divided by volume equals to 1 molar and molarity of C equals to number of moles of C divided by volume equals to 2 molars. तो अब हमें इन सबके मोलारिटी पता चल गई, कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया है. इसके लिए हम रिएक्शन क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं. रिएक्शन quotient which is QC. Okay, तो ये क्या होता है? It expresses the concentration of products and reactants at a given time in a reaction. तो Kc भी एक्सप्रेस करता है concentration of products and reactant, बट ये किस लिए होता है? At equilibrium. एंड QC डिनोट करता है at any given point. तो इससे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं concentration of product? तो प्रोडक्ट क्या है? C raised to its stoichiometric coefficient. C 3 मोल्स प्रेजेंट है तो इसको हम 3 की पावर में रेज कर देंगे, डिवाइडेड बाय concentration of A and concentration of B. अब इसमें हम वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं कॉन्सेंट्रेशन की. तो इट विल बी 2 cube divided by 0.5 which is concentration of A into 1 which is concentration of B. तो हमें क्या मिल गया? इससे आंसर मिल जाएगा 8 divided by 0.5 which is equal to 16. तो QC की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 16. अब हम अगर रिएक्शन क्वेश्चन एंड Kc वैल्यू को कंपेयर करें तो हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं. किस तरीके से? तो हमें पता है इफ Kc equals to QC तो क्या होता है? रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वैल्यू रिएक्शन क्वेश्चन की एंड Kc की सेम होती है. इफ Kc लेस देन QC
इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं इस रिएक्शन में जितने के इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि केसी क्या डिनोट करते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स के इक्विलिब्रियम पे जितने होने चाहिए उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, हेंस द रिएक्शन प्रोसीड्स बैकवर्ड, मतलब के टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स। ओके, क्योंकि कोई भी रिएक्शन टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो प्रोडक्ट ज्यादा है इसलिए ये रिएक्टेंट्स की तरफ प्रोसीड करेगी रिएक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। अब इसी तरीके से इफ के सी इज ग्रेटर देन क्यू सी, दैट मीन्स के रिएक्शन प्रोसीड्स फॉरवर्ड, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब कि इस केस में रिएक्टेंट ज्यादा हैं एंड अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन रीच नहीं हुई है, तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। हेंस वी कैन से फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब के फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, अब हमें जो वैल्यू प्रोवाइडेड है के सी, इट इज गिवन एज 20 एंड QC जो हमने फाइंड आउट किया इट इज 16। दैट मीन्स KC इज ग्रेटर देन QC। ओके, तो ये केस कौन सा है, KC ग्रेटर देन QC, इट इज द थर्ड केस। दैट मीन्स के रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो वी कैन से दैट the reaction at 25 degrees Celsius shall proceed from left to right. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.